हेलो, दिस इज के एम एस सर। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और इसमें आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा हेलो एल्केन का और आप हेलो एल्केन नहीं जानते हैं, न्यू है, तो आप लेक्चर नंबर 1 को देख लें, फिर इस पर आप जंप करें तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद भी मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूं। हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि हम हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। हम हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। और एल्किल का मतलब होता है कोई ग्रुप, एल्किल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, C3H7, और हैलाइड का मतलब होता है FClBrI, फरीदा कल बहार आई। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इन्हें। तो एल्किल हैलाइड का ये मतलब होता है। एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं हम इन्हें, और हम इन्हें हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। मतलब आज हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाना सीखेंगे। तो आप कैसे इस तरीके से बना पाएंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम आज हेलो एल्केन को एल्कोहल से बनाएंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए, आपको बता दिया जाए कि एल्कोहल का मतलब होता है अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में OH ग्रुप आ जाए तो वो एल्कोहल है। जैसे CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है। इस तरीके से जिसके लास्ट में ये OH समूह मिलेगा वो हमारा एल्कोहल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल से हम बना रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा, ये जो है एल्किल हैलाइड बनाएंगे। एल्किल का मतलब R और हैलाइड को हम प्रदर्शित करेंगे X से। मतलब ये समझ लो हेलो एल्केन को हम RX से प्रदर्शित करेंगे। R की वैल्यू क्या हो सकती है, CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी, और X की वैल्यू हो सकती है FClBrI। चलिए तो एल्कोहल से बना रहे हैं, तो एल्कोहल से हम हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले कोई एल्कोहल ले रहे हैं। चले, हमने एल्कोहल का मतलब ले लिया ROH, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो देखो क्या होगा। आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करता है। HCl में हमारे पास जो H है वो इलेक्ट्रोफाइल है और OH न्यूक्लियोफाइल है। या अगर तो आप ऐसे भी नहीं समझ सकते, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की नॉलेज नहीं है, तो मेरे कुछ ट्रिक्स और टिप ध्यान रखें। देखो, अगर पॉजिटिव और निगेटिव चीज कभी भी रिएक्शन में पास हो तो वो आपस में एकदम जुड़ जाती हैं। पहली टिप ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरा टिप्स ध्यान रखना है, अगर कहीं भी H और OH पास होते हैं तो ध्यान रखना वो एकदम आपस में मिलेंगे। H और OH पास होंगे तो जल को बाहर निकाल देंगे। एक बात, तीसरी बात ये ध्यान रखना, अगर किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो गैस निकालता है। 3 टिप्स ध्यान रखने रिएक्शन को करने से पहले। पॉजिटिव निगेटिव चीज पास होती है तो वो जुड़ जाती हैं, और हाइड्रोजन HOH पास होते हैं तो वो वाटर निकाल लेते हैं। अगर किसी चीज को गर्म करते हैं तो चांस है गैस निकल जाएगा। चलिए तो देखो, एल्कोहल से बना रहे हैं हम हेलो एल्केन, तो एल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, RX। तो एल्कोहल ले लिया हमने ROH, और इसकी रिएक्शन हमने क्या किया, एल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में हमने HCl को मिलाया। जब HCl को मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, आपको पता है, अभी मैंने बताया HOH पास है, इसका H इसके OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बोलो क्या निकल जाएगा, पानी निकल गया H2O, और बच्चों क्या बच गया, ये R बच गया, और ये Cl बन गया, Cl बच गया। मतलब क्या होगा, RCl, और यही क्या है, हेलो एल्केन बन गया। R का मतलब क्या, X का मतलब क्या है, Cl का मतलब क्या है, क्लोरो, और R का मतलब है एल्केन। अगर वैल्यू रख ले इनकी, चलो एग्जाम्पल R का मान रख लेते हैं कोई। R का मान बताओ क्या है, जैसे R का मान तुमने देखा CH3, C2H5, C3H7, ये सब R की वैल्यू है। तो चलिए हम R की वैल्यू जैसे C2H5 रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखा हमने C2H5OH प्लस HCl। इसके बाद क्या होगा, बोलो, ये H ले जाएगा इसके OH को, क्या निकल गया, आपस में पानी निकल जाता है H2O, और साथ में ये C2H5 ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। जो बच गया उसे लिख देते हैं C2H5Cl, और ये क्या है, हेलो एल्केन। देखो Cl का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लोरो, और C2H5 का मतलब होता है एथेन। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो नाम हो गया क्लोरो एथेन, यानी कि हेलो एल्केन बन चुका है। इस तरीके से आप रिएक्शन कर पाएंगे। चलिए अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी C3H7, और साथ में मैंने डाल दिया है HCl, और तो बोलो किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा, C2H5 C3H7, और यहाँ पे OH भी लगा है, ये एल्कोहल है, और साथ में HCl के साथ रिएक्ट कराई। क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे, देखिए क्या होगा, इसका H ले जाएगा इसके OH को, यानी निकल जाएगा वाटर, और साथ में बन जाएगा C3H7, और ये इस Cl को ले गया, यानी कि C3H7Cl बन गया। इस तरीके से हेलो एल्केन हम बनाना सीख गए। लेकिन ये पहला मेथड है जिससे हमने बनाई है
हेलो एल्केन। एल्कोहल से हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो एनसीईआरटी में हमारे पास मेथड है, हम सारे मेथड पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे बच्चों पेपर में? अगर पेपर में आता है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाइए, तो ये तो इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो पेपर में क्या लिखेंगे? ये क्या है? एल्कोहल। जब एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। जैसे एग्जाम्पल ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई सा भी आप दे सकते हैं। और ध्यान रखना ये रिएक्शन अगर हम ZnCl2 डाल दें तो अच्छी तरीके से हो जाएगी एरो के ऊपर। चलिए, इसके बाद हम एल्कोहल की, यानी एल्कोहल ले रहे हैं फिर से ROH, लेकिन इस बार एल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? PCl5 के साथ। दूसरा मेथड है हमारे पास एनसीईआरटी में, PCl5 के साथ क्रिया। मतलब पहले तो हम एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन करा के बना रहे थे, इस बार हम PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे। और एनसीईआरटी में अगला मेथड है हमारे पास PCl3 के साथ क्रिया, और इसके बाद अगला मेथड है एनसीईआरटी में हमारे पास SOCl2 के साथ क्रिया। मतलब ये तीनों चीज हम एल्कोहल के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहला हम क्या ले रहे हैं? एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? PCl5 के साथ। PCl5 कैसे करेगा रिएक्शन, फिर हम देखेंगे PCl3 कैसे करेगा रिएक्शन, फिर हम जानेंगे SOCl2 कैसे करेगा रिएक्शन। मतलब ये एल्कोहल इनके साथ कैसे रिएक्शन करेगी। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराएं तो कैसे हम हेलो एल्केन को बनाएं, और एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl3 के साथ कराएं तो कैसे हेलो एल्केन बनेगी, और एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएं तो कैसे हेलो एल्केन बनेगी। चलिए देख रहे हैं, आपको इनकी रिएक्शन कराने के लिए, मतलब एल्कोहल लिया प्लस साथ में PCl5 लिया, कैसे हेलो एल्केन बनेगी। इसी तरीके से अब एल्कोहल ले लो ROH और साथ में PCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, देखो कैसे बनेगी। और इसी तरीके से ROH ले रहे हैं और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? SOCl2, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कैसे एल्कोहल बनेगी। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन पूरी करने से पहले हमारी एक ट्रिक पे ध्यान देना है। इस ट्रिक पे ध्यान रखोगे और उसके बाद तुम्हारा काम हो गया। तो देखो ट्रिक समझो, हमारे पास लिखा हुआ है PCl5। ध्यान रखेंगे, PCl5 कभी भी रिएक्शन करेगा वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन को लेना चाहेगा PCl5। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं PCl5 की, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। 1 फास्फोरस और 5 क्लोरीन, यानी 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। और आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो मैंने क्या बताया? PCl5 किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन किस, अब ऑक्सीजन PCl5 में कब जुड़ेगा? यानी कि PCl5 को अपने 2 क्लोरीन को हटाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन को कट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 वैलेंसी चाहता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड बना पाएगी। मतलब इस तरीके से Cl Cl Cl, और ये जो 2 बॉन्ड हैं ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगी। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 वैलेंसी चाहता है। इसका मतलब क्या होगा? जब PCl5 कभी भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो अपने 2 क्लोरीन को निकालेगा, और वो 2 क्लोरीन निकाल के तब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। वो जो 2 क्लोरीन एटम होंगे वो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। पहली टिप आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका आपको ध्यान रखना है, PCl3 कैसे रिएक्शन करेगा। हमेशा ध्यान रखिए जीवन भर, PCl3 O के साथ रिएक्शन कभी नहीं करेगा, OH के साथ रिएक्शन करेगा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, PCl3 जो होता है वो कितने OH के साथ रिएक्शन करेगा? 3 OH के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट PCl5 तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और PCl3 OH के साथ रिएक्शन करेगा, O के साथ नहीं करेगा। और जो SOCl2 होगा वो केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और अपने क्लोरीन को निकाल देगा। चलिए अब हम रिएक्शन कराते हैं। तो हमने क्या देखा? हम एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 के साथ, यानी एल्कोहल हमने लिख दिया। क्या लिया? PCl5। PCl5, अब बोलो क्या होगा? मैंने क्या बताया कि PCl5 क्या बनाएगा? क्या बनाता है PCl5? अपने 2 PCl5 किस पे अटैक करेगा? बोलो। PCl5 तो ऑक्सीजन को ले लेगा। जब PCl5 ऑक्सीजन को लेगा तो 2 क्लोरीन अपने छोड़ देगा, यानी 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसके बीच में जाके फिट हो गई ना, यानी कि बन गया हमारे पास POCl3। क्यों हुआ? O तो यहां चली गई और Cl3 क्यों बचा? क्योंकि जब ऑक्सीजन जाएगी तो उसे 2 क्लोरीन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो 2 क्लोरीन बचे हमारे पास, अब वो उनमें से 1 क्लोरीन तो देखो मैंने बताया H पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव चीज पास पास हो तो वो जुड़ जाती है, तो 1 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है, और जो 1 क्लोरीन बचता है वो इसके साथ जुड़ जाता है। मतलब क्या बन गया? एक तो HCl के साथ जुड़ गया और दूसरा जो क्लोरीन था हमारा वो R के साथ जुड़ गया, मतलब RCl। इस तरीके से RCl ही क्या है? हमारा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है।
एग्जाम्पल अगर इसका ले ले हम, चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ROH। ROH का एग्जाम्पल हमने ले लिया C2H5OH प्लस PCl5। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को कराने की कोशिश कीजिए। तो क्या देखा आपने, बोलो PCl5 जो है ये किस पे आक्रमण करेगा, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन ले गया यानी POCl3 बन गया और 2 क्लोरीन निकले, उसमें से एक क्लोरीन जो है वो तो H के साथ रिएक्शन कर गया और दूसरा क्लोरीन C2H5 के साथ, यानी कि HCl प्लस C2H5Cl, और ये ही हमारा हेलो एल्केन है। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो क्या लिखोगे, थ्योरी अगर लिखेंगे तो पेपर में क्या लिखोगे, जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो POCl3 तथा HCl तथा C2H5Cl बनता है। एग्जाम्पल ये दे करके आ जाना पेपर में। आगे चलिए, अब इसके बाद अब हम देख रहे हैं एल्कोहल की रिएक्शन। हम एल्कोहल से ही बना रहे हैं हेलो एल्केन को। अगला मेथड है हमारा, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने, PCl3 के साथ। अब मैंने क्या बताया आपको कि जब भी PCl3 जो रिएक्शन करेगा वो किसके साथ करेगा, वो O के साथ नहीं करेगा, बल्कि PCl3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, पूरे OH के साथ, पूरे OH के साथ रिएक्शन करेगा। और जब ये OH के साथ रिएक्शन करेगा, मैंने एक टिप ये भी बताया कि PCl3 कितने OH के साथ रिएक्शन करेगा, 3, यानी कि बराबर वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा। अगर आप किसी भी OH ग्रुप की रिएक्शन PCl3 के साथ कराओगे तो देखते ही सबसे पहले उसके सामने 3 लगा दीजिए। 3 लगा दिए, अब क्या होगा, अब ये अपने तीनों क्लोरीन एटम को निकाल देगा और ये P जो है तीनों OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। मतलब इस तरीके से होगी रिएक्शन। P जो है ये तीनों OH को ले गया, OH के 3 और साथ में क्या बच गया हमारे पास बच्चों, देखिए P तीनों OH को ले गया, ये P तीनों OH को ले गया, इधर क्या बच गया, 3 R बच रहे हैं और इधर Cl के 3 बच रहे हैं, यानी कि 3 RCl। इस तरीके से ये रिएक्शन भी हमने पूरा कर दिया। अगर आप समझे एग्जाम्पल, चलिए मैं कोशिश करता हूं। हमारे पास जैसे लिख रहा है, मैंने लिखा CH3OH प्लस PCl3। वीडियो पॉज करिए और इस रिएक्शन को बनाने की कोशिश करिए, आपसे बनने लगी होगी। तो देखिए क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पे, PCl3 मैंने बताया कि कभी भी OH ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करें, आप सबसे पहले उसके OH वाले के सामने 3 लगा दो, सबसे पहला काम ये है। और उसके बाद जो है ये जो P है ये 3 OH को ले जाएगा, यानी कि POH का होल थ्राइस बन गया। अब क्या बच गया इधर, बोलो 3 CH3 बच रहे हैं और इधर Cl के 3 बच रहे हैं, मतलब 3 CH3Cl और ये हेलो एल्केन बन गया। चलिए वेरी गुड। इसके बाद अगली रिएक्शन हम देख रहे हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये लो एल्कोहल मैंने लिखी है और रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 के साथ, मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। मैंने बताया किसके साथ रिएक्शन करेगी SOCl2, क्या लेता है, क्या लेना चाहेगा ये, ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन आएगा और जब ये ऑक्सीजन को लेगा, आपको पता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ले रहा है, SOCl2 ऑक्सीजन को ले रहा है, तो जब ये ऑक्सीजन को लेगा तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, मतलब इसे अपने 2 एटम हटाने पड़ेंगे, दोनों क्लोरीन इसे हटाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच हो गया और ये बन गया SO2। अब ये जो 2 क्लोरीन निकले उनमें से एक क्लोरीन H के साथ कनेक्ट हो गया और एक क्लोरीन R के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब HCl प्लस RCl, और RCl ही हमारा हेलो एल्केन होता है। इस तरीके से आपने एल्कोहल के द्वारा, पहला मेथड है हमारा HCl से सीख ली, एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराई तो भी आप हेलो एल्केन बना गए, फिर PCl5 के साथ देखा, फिर PCl3 के साथ देखा, फिर SOCl2 के साथ देखा। और आप ध्यान रखेंगे अगर पेपर में आया कि डोर्जेन अभिक्रिया पे टिप्पणी कीजिए, पेपर में एक रिएक्शन आती है डोर्जेन अभिक्रिया, तो आप डोर्जेन अभिक्रिया के अंदर क्या लिखोगे कि ये वाली रिएक्शन उतार के आ जाओगे, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दोगे और हेलो एल्केन बना दोगे। इस अभिक्रिया को कहते हैं डोर्जेन अभिक्रिया। मतलब डोर्जेन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब एल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन बनते हैं और SO2 बनती है, HCl बनता है, इस अभिक्रिया को भी डोर्जेन अभिक्रिया कहते हैं। आई थिंक कि सारी रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ सीख गए। अब जितनी रिएक्शन हमने सीखी है इनका एक बार हम पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए रिवाइज करें, बोलो। हमने 5 मेथड देख लिए एल्कोहल के। पहली मेथड हमने एल्कोहल की HCl के साथ कराई, दूसरी मेथड हमने फिर से एल्कोहल ले लिया और हमने एल्कोहल की रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ। तीसरा मेथड हमने क्या लिया, एल्कोहल ही लिया और एल्कोहल की रिएक्शन हमने करा दी PCl3 के साथ। चौथा मेथड हमने लिया एल्कोहल ही है और इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ, इसे हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। चलिए, तो अब क्या आप इन रिएक्शन को पूरा करा पाएंगे, बोलिए। ये H है, ये OH है, पास पास है, पानी निकल गया, खत्म होगी रिएक्शन, और ये RCl के साथ कनेक्ट हो गया, RCl बन गया, मतलब ये ही हेलो एल्केन है। चलिए दूसरी रिएक्शन बोलो क्या लिखोगे, इस रिएक्शन को करा पाओगे, बोलो। PCl5 मैंने बताया कि किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के, मतलब ये तो ऑक्सीजन को लेगा,
जब ये ऑक्सीजन को लेगा तो क्या होगा, इसे अपने ऑक्सीजन की दो वैलेंसी है, मतलब इसे 2 क्लोरीन हटाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या बन गया POCl3। अब जो 2 क्लोरीन हटे उनमें से एक H के साथ रिएक्शन कर गया और एक R के साथ। मैंने बताया निगेटिव चीज होती है क्लोरीन और H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर गया। बताओ क्या बना, HCl बन गया और साथ में बन गया RCl, और RCl ही हमारा हेलो एल्केन है। R की वैल्यू आप CH3 C2H5 C3H7 इस तरीके से कुछ रख के एग्जाम्पल भी बढ़ा सकते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास ROH और रिएक्शन करा रहे हैं हम PCl3 के साथ। बोलो क्या होगा, मैंने बताया जब भी PCl3 को देखो OH के साथ वो रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले 3 लगाओ। अब क्या होगा, ये जो P है ये OH के साथ रिएक्शन कर गया, मतलब बन गया POH का होल थ्राइस, और साथ में इधर 3 R बच रहे हैं और ये 3 Cl बच रहे हैं, यानी 3 RCl बन गया हमारे पास। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। आगे देखें, इसके बाद ROH है, हम रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 के साथ। बोलो क्या होगा, अब ये किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। अब जब ऑक्सीजन यहां पे फंसेगी तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, मतलब इसे अपने दोनों क्लोरीन को 2 एटम को हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन तो यहां पे कनेक्ट हो गया, मतलब बन गया SO2। अब ये जो 2 क्लोरीन एटम यहां पे निकले, एक H के साथ कनेक्ट हो जाता है और एक R के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब एक बन गया HCl और एक बन गया R के साथ कनेक्ट होकर RCl। इस तरीके से फिर से हेलो एल्केन बन गई। इस तरीके से हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना खत्म कर चुके हैं। अगला मेथड है हमारा एल्कीन से, यानी एल्कीन से हम हेलो एल्केन को, मतलब RX को या RCl को हम किससे बनाएंगे, एल्कीन से। अब आप ध्यान रखें, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन के बीच में अगर कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे एक लाइन दूसरी लाइन यानी 2 लाइन आ रही है, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे कहते हैं हम एल्कीन। हम अब एल्कीन से बना रहे हैं हेलो एल्कीन। तो एल्कीन के अंदर जैसे अल्कोहल से हमने कई स्टेप देखे, कई मेथड देखे, उसी तरीके से हम एल्कीन से देखेंगे। सबसे पहले हम एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं डाई हैलाइड के साथ। पहला मेथड है हमारे पास, हम एल्कीन की रिएक्शन डाई हैलाइड से करा रहे हैं। डाई हैलाइड का मतलब, जैसे डाई का मतलब होता है 2 और हैलाइड का मतलब जैसे F2Cl2 Br2, हैलाइड का मतलब होता है, चलिए हमने ले लिया Br2। इस तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, ये लो एल्कीन लेंगे और एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाई हैलाइड के। डाई हैलाइड का मतलब जैसे F2Cl2 Br2 I2, तो डाई हैलाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कीन से। एल्कीन का मतलब ले लिया हमने, ये लो, ये हमारा एल्कीन का उदाहरण हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे हमेशा इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, Br2 के साथ। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जीवन भर कभी भी कोई अटैकिंग रिएजेंट कुछ भी हो, Br2 के अलावा कुछ भी हो, वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। ये कमजोर बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। देखो डबल बॉन्ड कैसे बनता है, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है। अब ये क्या काम करेगा, डबल बॉन्ड पे आक्रमण करेगा, मतलब कभी भी कोई अटैकिंग रिएजेंट डबल बॉन्ड वाले एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आप सबसे पहले उसके बॉन्ड को तोड़ दोगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गया। मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई, H H और बीच में कौन सा बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड, और उस कार्बन पर H और इस कार्बन पर H। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ऐसा का ऐसे ही रह गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ऐसा का ऐसे ही रह गया। अब क्या हुआ, मतलब ये जो बॉन्ड था वो तो टूट गया, इनके इलेक्ट्रॉन खुले हुए रह गए। अब ये जो 2 ब्रोमीन है, वो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन आगे इसके साथ कनेक्ट हो गया और एक ब्रोमीन आगे इसके साथ कनेक्ट हो गया। इस तरीके से देखो ये क्या हो गया, ये एल्केन हो गया और ये क्या हो गया, हेलोजन परमाणु, मतलब ये हेलो एल्केन बन गया। अगर इनका नाम देखें IUPAC नाम, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के अंदर 1 2 डाई ब्रोमो, और ये नाम हो गया 2 कार्बन है एथ सिंगल बॉन्ड एन। इस तरीके से हमारी हेलो एल्केन बन गई। और एग्जाम्पल भी अगर हम लें, एग्जाम्पल नंबर 1 के अलावा हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं इसी तरीके से। चलिए मान लो हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या आप इस रिएक्शन को, और हमने लिया Br2, हैलाइड डाई हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे, बस सिंपल है, डबल बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस से इस कार्बन पे चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया, मतलब क्या हुआ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इलेक्ट्रॉन खुले हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन पे आके 2 ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से रिएक्शन हो गई। चलिए, तो हमने डाई हैलाइड एल्कीन की रिएक्शन डाई हैलाइड के साथ करा ली, तो हमारे पास हेलो एल्कीन बन गया। थ्योरी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब एल्कीन की क्रिया डाई हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्कीन बनता है। एग्जाम्पल कोई सा दे दो। आगे चलिए, इसके बाद अब हम एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पहले हमने डाई हैलाइड के साथ कराई, अब हम किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराई, HCl के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए कैसे होगी रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे? बोलो। मैंने क्या बताया है कि बॉन्ड को तोड़ना है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ही ये इस पर आक्रमण करेगा ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, यानी कि ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वापस से इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ये जो होता है टेकिंग रिएजेंट, इसका काम है डबल बॉन्ड को तोड़ना। कुछ इस तरीके से बना प्रोडक्ट CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या हुआ, कहीं भी H जोड़ दो कहीं भी Cl जोड़ दो, तो देखो ये एल्केन हो गया और ये हेलोजन परमाणु हो गया, मतलब ये हेलो एल्केन बन गया। अगर इसका नाम बनाए 1 2 दो कार्बन है, पहले कार्बन पे क्लोरो लिख रहा है तो क्लोरो, दो कार्बन को कहते हैं, दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एथेन, नाम हो गया क्लोरो एथेन। इस तरीके से नाम हो गया। चलिए अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्या अब आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे? बोलो क्या होगा? डबल बॉन्ड तोड़ना है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वैलेंसी खुल गया। अब सवाल ये है कि हमारे पास दो परमाणु है जुड़ने वाले H और Cl, इनमें से कौन सी जगह पे H को जोड़ें और कौन सी जगह पर Cl जोड़ें? क्या ऐसे बना दें, यहाँ पे H को जोड़ दें, यहाँ पे Cl को जोड़ दें? एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा हमारे पास ये तरीका भी हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने Cl की बजाय H लगा दें और यहाँ पे Cl लगा दें। अब ये ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा या ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये है सवाल। तो ध्यान रखेंगे आप, हमारे पास एक रूल आता है और उस रूल का नाम है मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ ने बताया कि अगर आप इतनी बात ध्यान रखिए, ये जो तो आप इस कार्बन पर ध्यान दें, ये वाले जो इस कंडीशन है, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, ये वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, ये भी डबल बॉन्ड से टच है। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड से जो दोनों कार्बन टच हैं, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से टच है इसमें तो एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। मतलब अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं होती तो ऐसी एल्कीन को कहते हैं असममित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, असममित एल्कीन कहेंगे। तो जब मार्कोनिकोफ ने बताया कि कहीं भी अगर असममित एल्कीन की क्रिया किसी ध्रुवीय अणु के साथ जैसे HCl के साथ कराए जाते तो HCl के पास H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला जो भाग है उस वाले कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखो इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा। Cl जो होगा वो इस वाले पे जुड़ेगा, यानी इस वाले पे जुड़ेगा। इस तरीके से ये वाला हमारा प्रोडक्ट ठीक होगा। तो मार्कोनिकोफ का नियम अगर पेपर में आएगा तो क्या लिखोगे? जब असममित एल्कीन की क्रिया, ये असममित एल्कीन है, जब असममित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय अणु के साथ जैसे HCl के साथ कराई जाती है तो निगेटिव भाग उस वाले कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और ये एग्जाम्पल दे दिया हमने। चलिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बोलिए क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे? क्या करें? बोलो। सबसे पहले क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा यानी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसका इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, इस तरीके से। अब बोलो कहाँ पे H जोड़ो, कहाँ पे Br जोड़ा जाए? तो बोलो निगेटिव भाग कहाँ पे जुड़ेगा? जिसमें निगेटिव भाग यानी Br निगेटिव है और H पॉजिटिव है, Br निगेटिव है। तो मार्कोनिकोफ के अनुसार निगेटिव भाग उस वाले कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसमें एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तो निगेटिव भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, मतलब यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे जुड़ जाएगा H। इस तरीके से ये हम मार्कोनिकोफ के अनुसार काम कर रहे हैं। आगे देख लें। जैसे हमारे पास लिख दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। बोलो क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे? बोलो कैसे होगी ये रिएक्शन? तो इसके पास सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और बनता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बताओ कहाँ पर इसके H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, कहाँ पे H जोड़ूं, कहाँ पर Cl जोड़ा जाए? तो बोलो कहीं पर कुछ भी जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, मतलब ये सममित एल्कीन है। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर होती है तो इसे कहते हैं हम
सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्कीन, और अगर बराबर नहीं होती तो असम्मित एल्कीन है, वहां पे मार्कोनिकोव अप्लाई होगा। यहाँ पे तो कहीं भी कुछ भी जोड़ सकता है, मतलब यहाँ पे H जोड़ दो, यहाँ पे Cl, चाहो तो Cl यहाँ पे, चाहे H यहाँ पे, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक बात और आप और ध्यान रखेंगे, एक शब्द आता है, ये इस नियम को क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव का नियम। एक शब्द आता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। देखिए हमारे पास मान लो रिएक्शन लिख दी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर हमने रिएक्शन कराई जैसे HBr के साथ। जब HBr के साथ ये रिएक्शन कराएंगे और हमने यहाँ पे रिएक्शन में डाल दिया ऊपर से पेरोक्साइड, मतलब जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं तो इसमें मिला दिया हमने थोड़ी सी मात्रा में पेरोक्साइड, तो क्या होगा, तो एंटी मार्कोनिकोव जो है ये एक साइंटिस्ट, ये नियम एक साइंटिस्ट ने दिया और उस साइंटिस्ट का नाम है खरास। इसे हम खरास प्रभाव भी कहते हैं। खरास ने क्या किया कि जब असम्मित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय अणु HBr के साथ कराई, पेरोक्साइड डाल दिया, तो इन्होंने ये देखा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन खुले रह गए। मार्कोनिकोव ने क्या बताया था कि निगेटिव भाग यानी कि Br इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और ये इस पर जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार ये रूल, ये जो आंसर है ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखें जब भी एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा मिलेगा, मतलब अगर ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है तो ये काम उल्टा होगा, एंटी हो जाएगा मार्कोनिकोव के, इसलिए इसको कह रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके से बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, वैलेंसी खुल गया। अगर ये रिएक्शन जब असम्मित एल्कीन की क्रिया HBr के साथ कराई जाती है और ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो जाए, अगर वो बिना पेरोक्साइड हो रही है तो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा, और अगर ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो जाए तो फिर निगेटिव भाग उस वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब इसमें ज़्यादा है तो इस पे जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा निगेटिव भाग Br और ये H। फिर ये ध्यान रखोगे, मतलब पेपर में अगर कुछ इस तरीके की रिएक्शन लिखी हुई आ जाती है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, और कहता है इस पे डाल दिया है पेरोक्साइड और कहता है इस रिएक्शन को पूरी करिए, तो कैसे करोगे कंप्लीट, इस पे पेरोक्साइड डल गया तो नेगेटिव भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, मतलब इन कार्बन में से कौन से पे जुड़ेगा निगेटिव भाग, यानी Br इस वाले पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये Br जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा H। इस तरीके से आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे। आज हमने जितनी बातें सीखी हैं इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ आपको वर्क दे रहे हैं, सोल्व करा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करने के बाद आपको खुद से सोल्व करना है। हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे HBr। क्या आप इस रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे? वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बोलो कहाँ पे H जोड़ा जाए, कहाँ पे Br, ये सम्मित एल्कीन है तो कहीं पे भी H जोड़ दो, कहीं पे Br जोड़ दो और प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया बनके। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। क्या आप इस रिएक्शन को करा पाएंगे? बोलिए क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन खुले गए और आप बाकी सब ऐसा ही CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बोलिए कहाँ पे जोड़ूं H, कहाँ पे जोड़ूं Cl? तो मार्कोनिकोव के अनुसार क्या होगा, निगेटिव वाला भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा यानी Cl उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है यानी Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा H। चलिए एक और रिएक्शन मान लो मैं आपको देके जा रहा हूँ, प्रोडक्ट आपको कमेंट में बताना है। हमारे पास लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका?